हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए आज बात करने वाले हैं सीटेट अभ्यर्थियों को लेकर। आंसर की कब आएगी, रिजल्ट आप लोगों को कब जाएगा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यहाँ पर कुछ प्रश्न आप लोगों के लगभग पेपर 1 और पेपर 2 के ऐसे प्रश्न हैं जिनमें दो दो राइट ऑप्शन बनने वाले हैं, वो आपको बताने वाले हैं। आपके यहाँ से आपके लगभग 4-5 नंबर जो है बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रश्न लेके आए हैं जिसमें काफ़ी नंबर, काफ़ी क्वेश्चन जो है जिनमें ए बी और काफ़ी दो दो ऑप्शन सही हैं। और यहाँ पर एक ईवीएस का ऐसा प्रश्न आपको दिखाने वाले हैं जिस पे 1 नंबर आप सभी को फ्री यहाँ पर मिलने वाला है। तो बस पूरा वीडियो को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, काफ़ी आप लोगों ने यूट्यूब से तो एनालिसिस देख लिया होगा। पहले आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहे कितने नंबर आपके बढ़ेंगे, कौन से प्रश्न है, फिर नॉर्मलाइजेशन, रिजल्ट, आंसर की बात करेंगे। यहाँ पर वर्ग समावेशन का फिलहाल यहाँ पर सीडीपी का था और पेपर 2 का। पेपर 2 सीडीपी आप लोगों का ये पहला प्रश्न आप लोगों को फिलहाल ये दिया गया था। वर्ग समावेशन का उदाहरण, लोकेश को एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना में उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि यह समझना है कि भावनाएं जो है स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, उत्साह विनिमय सीखने को संसाधित करता है। तो यहाँ जो ए है, आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। यहाँ पे 90% जो चांस है वो आपका पहला ऑप्शन है और 10% चांस है दूसरे ऑप्शन की। ठीक है, काफ़ी जगह अब पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों बताया गया है, लेकिन यहाँ पर पहले के ज़्यादा चांस यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेंगे, क्योंकि लोकेश एक संकल्पना दिल्ली से भारत की ओर दूसरी संकल्पना के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करेगा। तो कुछ न कुछ स्मृति, तो दोस्तों क्या है, उपसमूह में क्या है कि संसाधित करेगा। तो यहाँ पे ए आर की सही व्याख्या करेगा। तो दोस्तों इसमें जैसे कि ये वाला प्रश्न था आप लोगों का संस्कृत का। ठीक है, जिसने जिसने लैंग्वेज 2 में संस्कृत ली थी, फिलहाल लैंग्वेज 1 तो हिंदी ली होगी अधिकतर लोगों ने, और लैंग्वेज 2 संस्कृत पेपर 1 में। तो उसके काम में ये वाला क्वेश्चन आया था कि पी को बी अगर उल्टा पढ़ता या 6 को 9 पढ़ता तो ऐसा लिखना और पढ़ना। तो यहाँ पर लिखना, ऐसा लिखना और पढ़ना जो है वो एक प्रकार का आप लोगों का यहाँ पर डिसलेक्सिया के साथ अफेजिया के भी होने चांस पड़ना है, क्योंकि लेखन और पठनम, तो इसमें पहला और दूसरा कोई भी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अफेजिया का मतलब होता है जिसको लिखने पढ़ने में कठिनाई हो। तो यहाँ पर लेखनम और पठनम लिखा है, समान त्रुटि होती है, तो इसमें पहला और दूसरा में से कोई भी राइट ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, फिलहाल ऐसे प्रश्न आपको बताएंगे जिसमें दोनों राइट ऑप्शन बन सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों जो है वो आपके आंसर की में राइट ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं, तीसरा और चौथा दोनों आपके फाइनल आंसर की में राइट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि जब एक बच्चा आसपास की वस्तुएं, घटनाओं और अवधारणाओं के, फिलहाल घटना के बारे में अगर पूछना प्रारंभ करता है तो कल्पनाशीलता ही लगाएगा, और अवधारणा के बारे में भी पूछेगा तो आपका कल्पनाशीलता के होने की ज़्यादा चांस है, और खोजबीन परख दोनों आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा दोनों यहाँ पर राइट ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगला दिया गया है, यहाँ ये प्रश्न ऐसा था जिसमें अभी कंफर्म नहीं कि कौन ऑप्शन राइट होगा। काफ़ी लोगों ने चौथा बताया, काफ़ी लोगों ने दूसरा बताया होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे पहला तीसरा भी हो सकता है, कोई भी राइट ऑप्शन इसमें बन सकता है। सीखने को उद्देश्य भी हो सकता है, क्योंकि कुशल कार्यों के लिए जब आप लोगों को क्या है कि वर्णन कर रहा है तो सीखने को उद्देश्य भी बन सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें चारों ऑप्शन में। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसमें कन्फर्म नहीं है। अगला प्रश्न दिया है अर्चना वाला, ये जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि मैंने पहले कहा था 1 नंबर आपको फ्री मिलेगा, वो यही प्रश्न है। ये ईवीएस का प्रश्न है पेपर 1 में। आपको क्या है कि 14 तारीख का पेपर 1 ईवीएस में ये अर्चना कक्षा 4 वाला आपका जो प्रश्न है, जिसमें वाद विवाद गतिविधि करता है, और इसमें कौन सा नहीं हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर कौन सा नहीं हो सकता, तो ये भी पॉजिटिव आंसर, ये भी है, ये भी है, तो कौन सा नहीं हो सकता है। तो डी को अगर हम नेगेटिव मान के भी चलते हैं तो डी तो केवल दिया नहीं कि हम लोग चलो डी ही केवल लगा देते हैं, और यहाँ पे अगर यही ऑप्शन लगाने को काफ़ी लोगों ने 90% लोगों ने यही ऑप्शन लगाया, और इसके कुछ अगर होगा तो 1 नंबर आपको सभी फ्री मिलेगा, या फिर बी और डी वाला राइट ऑप्शन बनाया जा सकता है, क्योंकि बी प्रोत्साहन रखता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों प्रोत्साहन रखता है, ये भी पॉजिटिव आंसर, तो कौन सा नहीं हो सकता है। तो डी के अगर डी को निगेटिव मान सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल आंसर क्वेश्चन ही गलत है। इसमें पूछ लेता है कौन सा हो सकता है, तो ए बी सी हम लोग लगा सकते थे, तो कौन सा नहीं हो सकता। तो आप लोगों का ये सारे ऑप्शन लगभग गलत ही है, 1 फ्री नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा ये वाला प्रश्न दिया गया ईवीएस का, ये वाला प्रश्न था राकेश वाला।
ठीक है, जिसमें कक्षा 5 का पर्यावरण का अध्ययन का शिक्षक है जो बच्चों से गतिविधि करा रहा है और बच्चे अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है, कौन सी नहीं तैरती है। तो ये वाले क्वेश्चन में काफ़ी लोग ने ABC लगाया और B और C लगाया, मतलब ए काफ़ी लोग ने गलत किया है या फिर सही होगा। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि ए वाला जो है कोई कोई वस्तु जो डूबती है नहीं डूबती वो ऐसा घनत्व के कारण भी होता है। तो आप लोगों का यहाँ पर ABC भी राइट ऑप्शन बन सकता है और B और C भी हो सकता है। तो पहला चौथा इस हो सकता है। अब इस प्रश्न की बात करते हैं। EVS का प्रश्न है। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है, ठीक है, जिसमें गतिविधि को श्याम पट्ट पर लिखना है और माता पिता दादा दादी के साथ पानी को के बारे में क्या है कि वह वर्तमान स्थिति से तुलना करें, चर्चा करें एक प्रकार से। तो साक्षात्कार और चर्चा दोनों हो सकता है या फिर दोनों राइट ऑप्शन बन सकते हैं, इसमें कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। पहला चौथा दोनों हो सकते हैं। अगला दिया गया है, ये वाला प्रश्न था EVS का था। तो इसमें क्या है कि इसमें पहला और तीसरा दोनों हो सकता है। मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि करने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसमें वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज होती है। तो पोर्टफोलियो में टिप्पणी भी दर्ज होती है, उपसंख्यनात्मक अभिलेख भी। यहाँ पर उपसंख्यनात्मक अभिलेख के ज़्यादा चांस बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहला और तीसरा कोई भी हो सकता है। अगला दिया गया है, ये वाला प्रश्न था CDP का था, पेपर 1 का। ये दिया गया था कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशील रखता है। तो इसमें उत्प्रेरक अवधि भी हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण अवधि, मतलब इसमें तीसरा और चौथे का राइट ऑप्शन बनने के चांस है, वैसे तीसरे के ज़्यादा चांस हैं। अगला दिया गया है, ये हार्वर्ड गार्डनर वाला प्रश्न था CDP का, पेपर 1 का। तो इसमें क्या है कि मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। तो आपका या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा, लेकिन वैज्ञानिक में कभी प्रकृतिवादी बुद्धि नहीं पाई जाती। तो ट्रांजिस्टिव यहाँ पर होने के चांस हैं। तीसरा और दूसरा दोनों फिलहाल बताए जा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, आपने LLC देखा होगा। तो फिलहाल तीसरे के ज़्यादा चांस है। ट्रांसडिक्टिव मतलब तार्किक बुद्धि मिलेगी, तो तीसरा राइट ऑप्शन के ज़्यादा चांस है। फिलहाल वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब आपको मुद्दे की बात करेंगे कि आप लोगों का सबसे पहली चीज़ देखो, 14 तारीख और 15 तारीख दोनों का पेपर काफ़ी अभ्यर्थी कह रहे कि 15 को हार्ड था, 14 को हार्ड था। तो देखो 14 को अगर CDP सरल थी तो 15 को CDP हार्ड थी, और 15 को साइंस ठीक ठाक थी, सरल थी, तो 14 को साइंस बहुत ज़्यादा हार्ड थी। तो लगभग आप लोगों का यहाँ पर बराबर पड़ रहा है, कोई भी पेपर ज़्यादा हार्ड ना सरल था, नॉर्मल था दोनों का पेपर, ठीक है। कोई कोई सब्जेक्ट CDP जैसे 14 को सरल था तो 15 को कठिन था, ऐसा था, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात ये कि नॉर्मलाइजेशन बहुत कम चांस है, 1% चांस है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। और आंसर की बात करें तो आप लोगों की 26 से लेके 28 के मध्य में आंसर की जारी कर दी जाएगी, 26-28 दिसंबर में। और जो आपका जो रिज़ल्ट है 5 से 6 तारीख को आपको मिल जाएगा। और बात करेंगे 20 जनवरी तक आपको मार्कशीट डिजीलॉकर में मिल जाएगी, लेकिन 5-6 तारीख तक आपका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। भाई तो वीडियो आप सब लोग लाइक कर लीजिए। कोई डाउट हो कमेंट जरूर बताइएगा। और फिलहाल आप लोग अपने मार्क्स जरूर बताइएगा, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए, आपके कितने नंबर बन रहे हैं जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक आप लोग कर लीजिए।